जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिफेंस गाइड। आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे एयरफोर्स के लिए, एक्स ग्रुप के लिए, जो कि है हमारा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स से हर एग्जाम में 2 या 3 सवाल पक्के आते हैं। जैसे कि आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना, ट्रायंगल लॉस है उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना, पैरेललोग्राम के थ्रू रिजल्टेंट वेक्टर निकालना। सबका वेक्टरली कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज काइनेमेटिक्स। ये जो है 2 भाग में आता है, जिसमें इसका होता है मोशन इन वन डायमेंशन, जिसको हम लोग 1D बोलते हैं, और दूसरा होता है मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन, जैसे इसको बोलते हैं फर्स्ट 2D। एंड देन इसका एग्जांपल के लिए हम लोग जैसे कोई भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो उस केस में मोशन इन वन डायरेक्शन। ओके, देन वी विल फॉलो, देयर आर मेनी क्वांटिटीज। ओके, द क्वांटिटीज, there are 2 types of quantities like mass, length, speed, distance. These are called quantities. Then quantities is divided are of following types. Just this first is known as scalar quantity। पहला जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, ऐसा क्वांटिटी जिसमें हमको केवल उसका मैग्नीट्यूड का मतलब हो। जैसे में अगर हम बोलते हैं कि हम 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए, तो इसमें हमको डायरेक्शन का कोई यूज नहीं होता है, केवल और केवल जितना डिस्टेंस हम कवर किए वो बोलते हैं। तो एक डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो जैसे में फर्स्ट स्केलर, इसका हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज, इसका डिफिनेशन होता है दोज क्वांटिटीज which are which can be explained, which can be expressed only with the help of magnitude, is called a scalar quantity। एग्जाम्पल, अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल होता है इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया, इसका स्पीड हो गया, हाँ, etc। then the second one is vector quantities। बस वही लाइन उसके ऊपर नीचे नहीं जाना, उसके नीचे मत जाना। those quantities which needed both magnitude as, so we will first rub it। तो
वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? एक ऐसा क्वांटिटी जिसको हमको एक्सप्रेस करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी देना होगा और उसका डायरेक्शन भी बताना होगा। जैसे कि हम लोग किसी जगह से एक खास पार्टिकुलर एक एड्रेस पे हमको जाना है, सपोज दैट फ्रॉम योर मार्केट, आप आपके घर पे आना है, तो उस जगह से मान लीजिए एक मार्केट हो गया कहीं पे, तो उस जगह से अगर आपका घर आना है 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर से फिर डायरेक्शन देना होता है कि ईस्ट में आइए या वेस्ट में आइए, या यहाँ से मान लीजिए कि कोई एक फेवरेट लोकेशन है, तो वहां से इसका किलोमीटर ईस्ट दिखाता है। जैसे हम लोग को लोकेशन लोकेशन जो चेक करते हैं उसमें हम लोग को डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी दिखाता है। तो ऐसे क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे में डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद फिर वेलोसिटी हो गया, ये सब जितने क्वांटिटीज है ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। ओके, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन to be expressed is called vectors or vector quantities। ओके, फॉर एग्जाम्पल मतलब वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल कौन कौन से है? तो पहला है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एस और ऊपर इसके एरो। दूसरा एग्जाम्पल होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी दैट इज वी एंड ऊपर एरो मार्क। कोई भी वेक्टर को हम लोग को दिखाने के लिए उस जो कोई भी जैसे क्वांटिटीज लो, कुछ भी मान लो यहाँ से कि कोई मार्केट गए या कहीं भी गए, तो उसको अगर हमको वेक्टरली दिखाना हो तो उस क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उस यूनिट के ऊपर एक एरो मार्क देते हैं। तो इसलिए इसका नोट करके लिखते हैं कि वेक्टर्स कैन बी डिनोटेड, वेक्टर्स आर डिनोटेड by putting an arrow on the unit, over the unit, over the unit of quantities। ओके, देन पढ़े हैं दो क्वांटिटीज, पहला स्केलर क्वांटिटीज, दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज। अब जो हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, उसको बोलते हैं जो ना कि स्केलर होता है ना ही वेक्टर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेंसर। क्या बोलते हैं उसको? टेंसर। टेंसर कौन कौन होता है इसका? इसके हम लोग से एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, केवल क्वांटिटीज जो होता है वो बता दिए। इसका जो एग्जाम्पल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दूसरा होता है स्ट्रेस। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। चलो, तो हम लोग तीन क्वांटिटीज पढ़ लिए। कौन कौन? पहला था स्केलर, दूसरा था वेक्टर, तीसरा था टेंसर। अब हम लोग स्केलर क्वांटिटीज का एग्जांपल समझ लिए, जैसे स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करता है, उसका कोई डायरेक्शन ये होता है, लेकिन उस भी स्केलर क्वांटिटीज में आता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े वेक्टर, जिसका एग्जांपल था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है, अब तीसरा क्वांटिटी था टेंसर, जिसका एग्जांपल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और स्ट्रेस। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। चलिए, तो कितने टाइप्स ऑफ वेक्टर होते हैं उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट होते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, जो बोलना चाहे आप वो बोल सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद होता है यूनिट वेक्टर, उसके बाद होता है पैरेलल वेक्टर या इक्वल वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, फिर को टर्मिनस वेक्टर। तो हम लोग बारी बारी सबको बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट है जीरो वेक्टर। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन जो हो उसका आर्बिट्ररी हो। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग डायरेक्शन इसका हम लोग जीरो लिखते हैं। जीरो मतलब मैग्नीट्यूड स्टार्ट हो सकता, मैग्नीट्यूड एकदम नेग्लिजिबल, जीरो, दैट्स a vector whose magnitude is zero and has every direction. इसको इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ठीक है। अब हम लोग जो दूसरा वेक्टर पढ़ेंगे वो है यूनिट वेक्टर। दूसरा वेक्टर क्या नाम है? यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। जैसे हम लोग 1 मीटर नॉर्थ के 1 मीटर नॉर्थ गए तो ये क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। कि हम लोग इसका मैग्नीट्यूड 1 है मतलब 1 मीटर गए और डायरेक्शन भी बता दिए कि हम लोग किस डायरेक्शन में मूव किए, तो नॉर्थ के डायरेक्शन में मूव किए। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। The vector whose magnitude is 1 and its direction is that of a vector. फॉर एग्जाम्पल वेक्टर अगर वेलोसिटी है तो उसका जो डायरेक्शन होगा उस वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन उसी का होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है, जैसे कि अगर हम लोग बताए एग्जाम्पल में आपको कि अगर 1 मीटर नॉर्थ गए तो उसका जो ये हो जाएगा वो होगा यूनिट वेक्टर। इसको दिखाते कैसे हैं? इट इज डिनोटेड बाय उसका जो भी यूनिट है। मान लो सपोज दैट हम लोग वेलोसिटी को v से दिखाते हैं तो v के ऊपर एक कैप बना देंगे। इसको हम लोग यूनिट वेक्टर हो गया कोई भी चीज का। जैसे s है तो s को अगर हम लोग इसके ऊपर ये दे देते तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। ओके, अब हम लोग तीसरा जो वेक्टर है वो है पैरेलल वेक्टर। हाँ सॉरी, इसका एक निकालने का, ये यूनिट वेक्टर निकालने का क्या तरीका होता है कि जो वेक्टर है उसके अगर हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तब जो रिजल्टेंट आएगा वो होता है यूनिट वेक्टर। सपोज दैट अगर हम कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज को अगर हम ए से दिखाते हैं तो इसका क्या हो गया? यूनिट वेक्टर किससे दिखाएंगे? ए कैप से। तो इसका जो ये इसके बराबर क्या होगा? तो जो हमारा वेक्टर है उससे है और इसका मैग्नीट्यूड से, ठीक है। वेयर ए रिप्रेजेंट्स a vector quantity or this shows या represent mod A represents magnitude of the vector।
हाँ, हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर के उसके मैग्नीट्यूड से जब भी हम डिवाइड करेंगे, यानी मॉड ए से जब हम लोग उसको डिवाइड करते हैं तो निकलता है यूनिट वेक्टर। ओके, जिसकी जो डायरेक्शन वेक्टर का है वही डायरेक्शन एक्स का भी रहेगा। हाँ, और जो इसका अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड, सेम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1। यानी अगर 5 मीटर नॉर्थ है तो उसके अगर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 से, तो उसका ये रिजल्टेंट आ जाएगा 1 मीटर नॉर्थ। तो इसलिए इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। हम लोग पढ़ लिए थे यूनिट वेक्टर। हाँ, अब हम लोग एक्सिस होते हैं 3 एक्सिस। कौन कौन? एक हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस, वर्टिकल को वाई एक्सिस, और जब हम लोग स्पेस का यूज करते हैं हाइट फिजिक्स में तो उस केस में होता है 3 एक्सिस। कौन कौन? फर्स्ट हो गया एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज जेड एक्सिस। Suppose that, for example, this is x-axis, this is y-axis वर्टिकल, और मतलब सभी के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होगा, एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा। दिस इज x-axis। सपोज भी अगर हम लोग इस डायरेक्शन में मूव किए तो x-axis, इसके ऊपर y-axis, और इससे जो सामने एकदम फ्रंट निकला वो हो गया z-axis स्पेस के थ्रू। तो अगर हम लोग x एक्सिस के डायरेक्शन में अगर हम लोग यूनिट वेक्टर देखते हैं तो उसको हम लोग दिखाते हैं आई कैप। ये कौन सा पॉइंट हो गया? इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। अगर हम इस डायरेक्शन में, मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग दिखाते हैं आई कैप से, ठीक है। और जो वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग दिखाते हैं जे कैप से। ओके, और जो जेड जेड एक्सिस पे जो होगा यूनिट वेक्टर, उसको हम लोग दिखाते हैं के कैप्स। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पैरेलल वेक्टर। Two vectors are said to be parallel vectors if both the vectors are in the same direction। तो पैरेलल वेक्टर क्या होता है? दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में हो तो उस दो वेक्टर को बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। इसको दिखाते कैसे हैं? सपोज ये वेक्टर ए है, ओके, ये वेक्टर बी है, तो ए इज पैरेलल टू बी, ठीक है। मतलब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कहीं भी चल जाए, दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी खत्म नहीं, मतलब जो यहाँ रहेगा वही यहाँ मतलब सेम रहेगा, ठीक है। और दोनों के बीच का एंगल, मतलब ये दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट कहीं भी, ना पीछे ना आगे, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मतलब इससे क्या मालूम चलता है कि दोनों का जो एंगल है सेम एंगल है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि मतलब अगर कोई भी एंगल, जैसे अगर ये है तो इसका पैरेलल ये होगा, ठीक है, मतलब सेम एंगल पे, मतलब कि अगर हम इसको उठा के इस पे रखें तो सेम कॉन्साइड कर दे, बिना डायरेक्शन चेंज किए अगर हम इसको इस पे पुट करते हैं तो कॉन्साइड कर दे, तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि ये पैरेलल वेक्टर्स है, ठीक है। हाँ, इसका खासियत क्या होता है कि हो सकता है कि मैग्नीट्यूड अलग अलग हो। मान लो कि अगर इसका हम लोग
4 सेंटीमीटर लिखते हैं, 4 सेंटीमीटर नॉर्थ, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है। मान लो है ये है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट ई भी हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम हो, बस यही है कि दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अब आता है पैरेलल वेक्टर, ये इक्वल वेक्टर्स। एग्जाम्पल क्या बोलते हैं इसको, द टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ बोथ द वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर जैसे कोई भी दो गो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे पैरेलल वेक्टर हम लोग पढ़े थे, तो इसमें जरूरी नहीं था कि मैग्नीट्यूड सेम हो, केवल डायरेक्शन सेम होना चाहिए कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट या कोई भी डायरेक्शन, कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है तो उसी डायरेक्शन में हो, सेम हो। लेकिन इसमें केवल डायरेक्शन ही नहीं, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। इक्वल वेक्टर को हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं, एक ये वेक्टर, मान लो इसको हम लोग दिखाते हैं, बोलते हैं ए वेक्टर। तो जो बी जो वेक्टर है वो ए का इक्वल वेक्टर कब होगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड, मतलब हम जहां से शुरुआत ए वेक्टर को किए थे वहीं से दिखाने के केस में वहीं से शुरुआत इसको भी करेंगे और इंड भी इसका वहीं पे करेंगे। तो इस केस में ए और बी इक्वल वेक्टर है, क्यों, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। अब इस दोनों वेक्टर के कहीं का भी डिस्टेंस इक्वल होगा, मतलब आप यहाँ से ले लो तो चाहे यहाँ से ले लो तो चाहे कहीं भी, ऑल ओवर वेक्टर्स के बीच में डिस्टेंस सेम होगा। ये दिखाता है कि इसके बीच का एंगल 0 डिग्री है, ठीक है। अब 0 डिग्री के रहने की वजह से ही 0 डिग्री है, इसलिए ये एक दूसरा को कहीं भी एक्सटेंड करने पे कट नहीं करेगा। नहीं तो सपोज दैट अगर 1 डिग्री भी बन रहा तो यहाँ नहीं लेकिन कहीं कट करेगा, लेकिन अगर ये कहीं कट नहीं कर रहा है इसका मतलब इसके बीच का एंगल है 0 डिग्री। अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं इक्वल वेक्टर को, दैट ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। अब ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि इसका दैट डिनोट्स ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज ए मॉडुलस बी इक्वल्स टू बी मॉडुलस, देन एंड ए कैप इक्वल्स टू बी। क्लियर, दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। तब दूसरा एक चीज और है कि जितना भी हमारे पैरेलल वेक्टर्स है सब के सब इक्वल वेक्टर है, ठीक है। लेकिन जितना भी इक्वल वेक्टर है वो जरूरी नहीं है कि पैरेलल वेक्टर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम रहा, कोई भी दो पैरेलल वेक्टर है, अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम रहा तो वो इक्वल वेक्टर होगा, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो वो केवल पैरेलल वेक्टर है। लेकिन जो भी अगर इक्वल वेक्टर होता है तो ठीक जरूरी है कि उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और उसका डायरेक्शन भी सेम होगा। तो जब डायरेक्शन सेम हो गया तो पैरेलल वेक्टर ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए नोट करके एक पॉइंट लिखते हैं, दैट इज क्या है, ऑल इक्वल वेक्टर्स all equal vectors are parallel vector but all parallel vectors all parallel need not to be equal vectors। For example, here A vector and B
वेक्टर आर इक्वल एंड पैरेलल but A and B vector are only parallel vectors not equal vectors. Okay. अब अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स या नेगेटिव वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका सेम इनिशियल पॉइंट हो, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ के बारे में, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के बारे में। उसके बाद फिर पैरेललोग्राम ऑफ लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर बहुत सारा, जैसे हमें पोजीशन वेक्टर ये सब हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, उसका कोई भी ट्रायंगल लॉ के हिसाब से रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम के थ्रू रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूलाज है, इस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद।